बोली भारत माता की जय। बोली अमर सिंह राणा वंशीभाई लोधी की जय। बोली भारत पर होने वाले सभी सैनिकों की जय। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री सचिन संजय जी, हमारे आलोक के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंत लाल दवाई जी, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष जिसके नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है नरेंद्र बिहारी जी, आलोक संघ गोंदिया के अध्यक्ष श्री सुरेश जी नटपुरे जी, दवाई जी हमारे पूर्व अध्यक्ष विजय हवेली जी, हमारे आलोक संघ की वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुफलता मनोती जी, महासभा के जो पदाधिकारी बैठे हैं विजय बनिया जी, हमारे नवोदय जागृति अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कटारे जी, अशोक जी नटपुरी जी, इंद्रपाल जी नटपुरी जी, वो समस्त आयोजन कमेटी। मैं आज इस बलिदान दिवस कार्यक्रम एवं हॉस्टल के उद्घाटन के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस महान कार्य में न्योता दिया। जैसा कि जिस भेद में कार्यक्रम की स्थापना की गई है, जिस दिन ये कार्यक्रम को रखा गया है, ये कार्यक्रम अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी का आज बलिदान दिवस है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि जो अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी है वो ऐसी पहली महिला शहीद थी 1857 की युद्ध में कि जब हमारे यहाँ महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, उस उम्र में 26 साल की उम्र में लोग चिंतन नहीं कर पाते थे, तब उन्होंने एक राज्य का नेतृत्व किया और नेतृत्व करते करते अंग्रेजों की बेड़ियों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया, युवाओं को इकट्ठा किया और इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अगर मैं कहूँ इस मंच पे मैं आज बैठा हूँ, स्वतंत्र रूप से बोल पा रहा हूँ, या हम सब यहाँ बैठे हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म किसी भी क्षेत्र के लोग हों, इसका एक ही मात्र कारण है कि वो बलिदानी जिन्होंने अपने खूनों को निछावर किया, राजा महाराजा होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन को हमारे जीवन के निर्माण में दान कर दिया। तो आज के इस विशेष दिन मैं उनको मैं सशक्त नमन करता हूँ, मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और मैं इस कार्यक्रम में विश्वास दिलाता हूँ कि उन्होंने जो इस देश के लिए बलिदान दिया है उस दिशा में हम ही भविष्य में काम करेंगे। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के उद्घाटक श्री वीर सिंह जी नटपुरे, पूर्व विधायक आमगांव आए, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं अपनी बातों को हमारे बीच में श्री गिरिया जी भी आए, आलोक के मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष, और मैडम गिरिया जी भी आई है, हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य आलोक की। मैं चाहता हूँ कि वो भी जबलपुर से आ रहे हैं परिवार के साथ। आलोक संगठन जो अधिकारी कर्मचारियों का संगठन है, अगर इस संगठन की जब हमने शुरुआत की थी तो हमारा उद्देश्य था कि समाज में एक प्रकार के संगठन बनते हैं, हम अधिकारी कर्मचारियों का एक संगठन बनाए और अधिकारी कर्मचारी किस बेस पे हम आगे जाते हैं, हम एजुकेशन के आधार पर आगे जाते हैं। तो उस एजुकेशन को हम समाज में किस प्रकार से आगे ले जाए, क्योंकि आप भी देखते हैं हम भी देखते हैं, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, एग्जाम्पल दिया है कि महाराष्ट्र में अभी भी सिविल सर्विस में कोई बदलाव नहीं किया। मैं भी जब नागपुर में डिप्टी कमिश्नर था और गोंदिया भी मेरे पास, और यहाँ पे बहुत सारे मेरे मित्र, यहाँ पे कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ पोस्टेड हुआ करते थे आज से 15 साल पहले। तो मैं देखता था कि बाकी सामाजिक एक भी मंजूर नहीं था उसको, और आज भी ये स्थिति है। इसका मतलब है सामाजिक रूप से शैक्षणिक रूप से आज भी वो मजबूत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बहुत बड़े अधिकारियों को देखूं या किसी व्यक्ति को देखूं तो मुझे डॉक्टर दिखते हैं कि डॉक्टर के ऊपर मुझे दिखते नहीं कि उसके ऊपर कोई और ऐसे अधिकारी कर्मचारी कहीं बैठे हो, बड़े पद पे बैठे हो। अर्थात ये हमारी मिस्टेक,
हमने अपने बच्चों पर उस तरफ ध्यान नहीं दिया है जिस दिशा में हमें ध्यान देना है, क्योंकि विश्व पूरा भारत इस प्रकार के कंपटीशन के लिए हर समाज के लिए बराबरी में खुला हुआ है। जब बराबरी में खुला हुआ है, हमारे बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे, कहीं ना कहीं इसमें हमारी। और अक्सर कहा जाता है कि लोधी समाज का दिमाग घुटने में होता है और वो लड़ाई अधिक करता है, पढ़ाई कम करता है। तो हमने भी एक नारा दिया जब हमने आलोक बनाया कि पढ़ेगा लोधी बढ़ेगा लोधी। अब लड़ना नहीं है, पढ़ना और बढ़ना है। इस नारे के साथ, इस भाव के साथ हमने आलोक की शुरुआत की। और आप देख रहे हैं कि पहला हॉस्टल दिल्ली में खुला, फिर हमने भोपाल में हॉस्टल खोला, फिर इस समय इंदौर में 50 बच्चों का हॉस्टल चल रहा है। और मैं सभी आलोक के पदाधिकारियों को जो बैठे हैं यहाँ पर, उन सभी को मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस भाव के साथ मैंने इस संगठन में दिन रात एक करके मेहनत की, उस भाव को आपने जोगिया में आज चरितार्थ किया है। आपका मैं बहुत दिल से आभार हूँ। इसीलिए इस कार्यक्रम में मैंने कहा कुछ भी हो जाए, बोल बालाहाट का कार्यक्रम था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, 2-3 कार्यक्रम गाँव के थे, सबको छोड़कर मैं इसमें आना पसंद किया, क्योंकि जो भाव से हमने संगठन की शुरुआत की है, जिस भाव से मैं इस पद पे बैठा हूँ, मैं समझता हूँ कि समाज का विकास कैसे हो सकता है। सबसे आसान आधार सबसे पहले है कि जब तक समाज के अंदर शिक्षा रूपी भाव जागृत नहीं होगा, समाज उसका लाभ नहीं लेगा, उन अवसरों का लाभ नहीं लेगा, तब तक समाज की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम जिन क्षेत्रों से, हम चाहे गोंदिया में रहने लगे हो, बालाहाट में रहने लगे हो, लेकिन ग्रामीण परिस्थिति से आगे यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग, चाहे अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि इनकी पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी खेती ही करती रही होगी। इनकी पीढ़ी गोंदिया से नहीं, गोंदिया किसी न किसी गांव से होगी। मेरा तो मामा का गांव भी गोंदिया में, बचपन से यहीं आते रहा हूँ। आज वो जितने गांव हैं, नागरा वागरा जितने, सब मेरे मामा के गांव है, मौसी की गांव है। मुझे बारीकी से देखता हूँ तो देखता हूँ कोई भी नहीं निकला। मतलब यहाँ पर तो छोटी सी नौकरी भी निकल जाए तो पूरे गाँव में माहौल बन जाता है, हर्ष का माहौल बन जाता है। लेकिन यहाँ पर वो माहौल भी नहीं है। यहाँ पे राजनीति दूसरे भी पकड़ क्यों नहीं है, क्योंकि समाज भी बिखरा पड़ा हुआ है। 10 गांव 20 गांव 10 गांव 20 गांव, तो बड़े पद उसके कारण भी नहीं मिल पाते हैं। तो ना ही प्रशासनिक पद है, ना ही राजनीतिक पद है, ना ही हम व्यवसाय में उस दिशा में आगे, उस दिशा में हमें आगे होना चाहिए। तो वास्तविकता में आप अवस्थी भाई का प्रदान दिवस मनाना चाहते हो, वास्तविकता में आप अगर परिचय सम्मेलन मनाना चाहते हो, वास्तविकता में आप लोधी चिंतन करना चाहते हो, राजा को बुलाकर, क्या वास्तविकता में आप हमको यहाँ पे बुलाना चाहते हो या आलोक काम करना चाहता है, तो तभी होगा जब आप शैक्षणिक बदलाव हो। और यही शैक्षणिक बदलाव एकमात्र आधार है जो सामाजिक बदलाव का आधार बनेगा। और इट विल टेक टाइम, मतलब 15-25 साल, 30 साल, 50 साल लगेंगे। एक समय था, जब अवस्थी भाई की बात करूं तो वो तलवारों का समय था कि बाजू वाले की जमीन चाहिए, घर चाहिए, निकाले तलवार, निकाले हथियार और काट दिए। लेकिन आज का समय तलवारों का नहीं है, तलवारों से काटोगे लेकिन जेल के अंदर होना। कितने भी ताकतवर हो, केस बन जाएगा, अंदर हो जाओगे। अगर वाकई में आज लड़ाई करनी है, आज आपको अपनी ताकत हिस्सा लेना है, तो कलम की ताकत और कंप्यूटर की ताकत जब आपके पास आएगी, आपके बच्चों के पास आएगी, तभी सामाजिक परिवर्तन होगा। तो आलोक ने इसी कलम और कंप्यूटर की ताकत को पहचाना और उस दिशा में काम करने को आगे बढ़ा। और उसी का एक उदाहरण आज का हॉस्टल है, हॉस्टल का निर्माण है। मैं पुनः एक अच्छे कार्य के लिए, एक अच्छे आयोजन के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हम कई प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। नवोदय जागृति अभियान, कल ही मैंने देखा कि संस्था ने आपने एक बच्चे को सम्मानित किया, नवोदय से बच्चा निकल रहा है। मेरा तो मानना है कि ये बहुत जल्दी हो रहा है जो आप लोग कर रहे हैं। पिछले 4-5 सालों में अगर बच्चे अच्छी जगह निकलने लगे तो उसका आधार क्या होगा? आप कहते हैं कि अगर आपको अच्छी फसल, जमीन अच्छी होनी चाहिए, समय पर खाद डालना है, समय में उसकी कटाई करना है, समय में उसकी निदाई करना है, खरपतवार निकालना है, तो आलोक वही व्यवस्था कर रहा है, अच्छी जमीन तैयार कर रहा है, समय के साथ साथ जिसको खरपतवार उसको निकालने का प्रयास कर रहा है कार्यक्रमों के माध्यम से, और बच्चों को मोटिवेट कर रहा है। वो भी दूर नहीं, जब जो आज कमी है तो दिशा में हम काम कर पाए, हम आगे बढ़ पाए, हम सब इसी तरीके से काम करेंगे तो समाज में स्वाभाविक सी बात अच्छा बदलाव आएगा। क्योंकि हमारे कार्यक्रम और भी, इसलिए मैं वक्ता भी बहुत सारे और आ चुके हैं, मैं अपना अधिक समय नहीं लूँगा। मैं यही बोलूँगा समाज के सभी लोगों से कि आलोक आपका ही भाई, एक अधिकारी कर्मचारी वर्ग जो आपका ही भाई है। मैं ऐसा आलोक से कहता हूँ कि चाहे किसी भी समाज का कार्यक्रम,
सामाजिक बात नहीं करते, किसी भी समाज का कार्यक्रम, चाहे अपने समाज का कार्यक्रम हो, चाहे किसी भी संगठन का कार्यक्रम हो, जहां सामाजिक विकास, क्षेत्र विकास, राष्ट्र विकास की बात आती है, आपको निष्पक्ष रूप से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से खड़ा रहना है। क्योंकि आज आप उनके साथ खड़े रहोगे, कल वो भी आपके अच्छे कामों के साथ खड़े रहेंगे और इसी प्रकार की एकता से हम अपने क्षेत्र का, अपने राष्ट्र का, अपने समाज का विकास कर पाएंगे। हमें इसी भाव से काम करना है। मैं पुनः सभी संगठनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग आपस में मिलकर काम करते हैं और निवेदन करता हूं कि अन्य क्षेत्रों के साथ साथ शैक्षिक दिशा में आप काम करें। आपके लोग जब संस्था में बैठेंगे, आपके लोग जब प्रशासन में बैठेंगे, ये उसी प्रकार है जिस प्रकार से नस के अंदर रक्त काम करता है, जिससे आपकी ताकत बढ़ती है। ये रक्त जो है कुछ नहीं, प्रशासन अधिकारी कर्मचारी है, विकास के माध्यम से। जब तक वो लोग आपके साथ बैठेंगे, आप उनका निर्माण करेंगे, आप दिशा में काम करेंगे, समाज के विकास को कोई रोक नहीं सकता। मैं हमेशा वो 3 लाइन कहता हूँ, जो समाज के विकास में आप समझ जाएंगे, मेरे साथ बैठे हैं उस बात को समझ जाएंगे। जब हम दूसरे समाज से अपनी तुलना करते हैं, वो समाज तो हमें मारता है, वो समाज तो ऐसा करता है, कोई समाज किसी को मारता नहीं, कोई समाज किसी को पीछे नहीं करता है। यदि 2 लोग मोहल्ले में रहते हो और एक ही समाज के हो, तो ये आगे जाने के लिए कुछ भी कर लेंगे, ये भी आगे जाने कुछ भी कर लेंगे। आगे जाने के लिए आपस में संघर्ष करना है तो भी कर लेंगे, चाहे एक ही समाज के सगे भाई क्यों ना। आप जानते हैं, आपको ये समझना है कि आपको क्या कमी है, इस दिशा में ध्यान देना है, और दूसरे में क्या अच्छा है जिससे आगे बढ़ रहा है, इस दिशा में काम करना है, इस दिशा को देखना है। मेरी 3 लाइन है जो मैं हमेशा कहता हूँ, कैसे दूसरा समाज आगे बढ़ता है। इस सवर्णों का पैसा अपने बच्चों को पढ़ाने में, सवर्णों का पैसा अपने आप को आगे बढ़ाने में, सवर्णों का पैसा अपने बच्चों को पढ़ाने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में, पठानों का पैसा मुर्गा और बकरा खाने में, और लोधियों का पैसा पीने में और खाने में। जैसे ये पीना और खाने की व्यवस्था बदलकर उस सवर्णों की व्यवस्था में हो जाएगी, अपने आप को, अपने पैसे को बढ़ाने में और बढ़ाने में समाज बन जाएगा। इस दिशा में कि आलोक ने जो आज हॉस्पिटल खोला, उसने कार्य किया, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को शुभकामना देता हूँ और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि एक बात आज प्रण लें, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, बलिदान किसी समाज की नहीं होती। बलिदान जो उन्होंने अपने बलिदान दिया, उन्होंने हम सबके लिए दिया, उन्होंने इस राष्ट्र के लिए दिया, किसी समाज की नहीं। ये गौरव का पल है कि वो हमारे समाज से दिया, हम उसका कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि आज से 30-40 साल पहले बौद्ध समाज को कोई नहीं जानता था। उन्होंने अपने आदर्श कि हर गांव में मूर्ति की स्थापना की। भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिनके कारण हम भी आज हैं। और आपने देखा उन्होंने अपने समाज को इकट्ठा किया, एजुकेशन में काम किया, काशीराज जी ने एजुकेशन में काम किया, और वो जिला पंचायत, कलेक्ट्रेट और पुलिस कार्यालय जो आपके डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, जहाँ पे एक व्यक्ति नहीं हुआ करता था, आज उनके व्यक्ति आ गए और उनके साथ अन्याय नहीं कर सकते। दूसरा समाज जो उनको घर में नहीं बैठाता था, आज सम्मान से बुलाता है। सामाजिक परिवर्तन शैक्षणिक परिवर्तन से आता है। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आज प्रण लें इस बलिदान पर। हर गांव में डोली समाज के व्यक्ति हर गांव में अमरती बाई की मूर्ति की स्थापना करेंगे। मैंने जैसे आलोक के कार्यक्रम में बोला हूँ कि हर जिला अध्यक्ष प्रण ले, कुछ नहीं, 1 साल में चाहे इतनी सी मूर्ति क्यों ना बनाए, एक मूर्ति जरूर बनाएंगे और वहीं पे कार्यक्रम होगा। आपने देखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की, भगवान की इतनी सी मूर्ति बना दी छोटे से गाँव में, अगर 15 घर है तो भी बन जाती है। तो आप जिस दिन ये बनाने का निर्माण कार्य करेंगे वो स्टार्ट हो जाएगा। और मैं दूसरों को ज्ञान नहीं देता, सबसे पहले अपने ऊपर करता हूँ। 6 मूर्तियाँ हम लगातार बना रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी को मैंने बोला कि प्रदेश अध्यक्ष बन गए, आपके गांव से कई अधिकारी कर्मचारी निकले, अपने गांव में मूर्ति निकली, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। हमारे नवोदय जागृति अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घर में बैठ के 1.5 साल पहले का पैसे लो, मूर्ति बनाओ। अब मूर्ति बनाने का निर्माण कार्य जारी है, जहाँ मैं रहता हूँ गाँव में भी जारी है। और ये मैंने खुद प्रण लिया है कि अच्छे जो देश में बलिदान हुए हैं, उनकी जब मूर्ति बनाएंगे, उनका बलिदान दिवस बनाएंगे, उनकी जन्म जयंती मनाएंगे, उनके इतिहास का वाचन होगा, तो लोगों को जानकारी मिलेगी और लोग, समाज उनको देखकर आगे बढ़ेगा। विशेषकर महिलाएं, जिनकी बढ़ने की आज हमारे समाज में आवश्यकता, आगे बढ़ेगी। इन्हीं उद्देश्यों के साथ, इन्हीं अनुरोध के साथ कि आज के कार्यक्रम से अगले साल कम से कम इतने महत्वपूर्ण लोग जिन्होंने हमारे कारण अपने प्राणों को निछावर कर दिया, राजा होते हुए भी 36 साल में अपने प्राणों को दान कर दिया, आज से 150 साल पहले, तो आज हम उनकी स्मृति में कसम खाएं कि हर साल एक मूर्ति
जरूर बनाएंगे। यदि हमारे गांव में नहीं तो सबसे पहले वो प्रण लेके हम वहां बनाएंगे और इस प्रकार से अच्छे कामों का की शुरुआत करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार। बोलिए भारत माता की जय। बोलिए अमर सिद्ध रामनाथ लोधी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।